बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सबसे पहले तो जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनका शुक्रिया, जो लोग बड़ा अच्छा कमेंट करते हैं, मेरी तारीफ़ कर लेते हैं, उनका भी शुक्रिया। वैसे सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए, लेकिन उनका शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूँ कि ये उनका बड़ा दिल है कि वो अपने अंकल की इज़्ज़त करते हैं। बहुत शुक्रिया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अंकल की बात से इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन वो शायद इखलाक के दायरे से निकल जाते हैं। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि अगर अंकल कह रहे हैं कि मत ख़रीदें, तो वो अपनी राय दे दें कि मैं ख़रीद रहा हूँ या मेरी नज़र में ख़रीदना चाहिए। इससे ज़्यादा बस इख्तिलाफ है, कोई बात नहीं। इसमें कभी भी मुझे अफसोस या दुख नहीं होगा, क्योंकि हर बंदे की अपनी राय है। लेकिन एक ये राय कि जी आप ऐसे हैं और आप वैसे हैं और आप यूँ करते हैं और आप यूँ करते हैं, ये चीज़ें कुछ ठीक नहीं है। बहरहाल आज की अहम मालूमात के साथ आपके लिए हाज़िर हूँ। थोड़ा सा आपको असल में समझाना चाह रहा हूँ कि गोल्ड कर क्या रहा है और क्यों कर रहा है और किस तरह ये क्या क्या चाहता है और हमें क्या करना चाहिए। देखें, गोल्ड से लड़ाई लड़ना मुश्किल काम है। गोल्ड अपनी मनवाता है भाई। गोल्ड जिस तरफ बहता है, जिस तरफ उसका धारा होता है, हमें उसी के साथ तैराकी करनी पड़ती है। गोल्ड नीचे जा रहा है तो हमें उसी को बर्दाश्त करना है। गोल्ड ऊपर जा रहा है तो तब भी हमें उसी को बर्दाश्त करना है। गोल्ड हमारी नहीं मानता। हम गोल्ड की चाल देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फेल भी हो जाते हैं, पास भी हो जाते हैं, फर्स्ट भी आ जाते हैं, सेकंड भी आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल इसमें किसी किस्म का किसी से भी कोई कंपटीशन नहीं है। जितने भी क्रिएटर हैं यूट्यूब पे आपको समझाते हैं, सब काबिल इज़्ज़त हैं, सब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये एक वीडियो बनाना कितना मुश्किल काम होता है। अगस्त की पहली तारीख से हम शुरू करते हैं। मतलब 3-4 ही मैंने फिगर रखे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अगस्त की पहली तारीख को 2442 था गोल्ड। ज़रा गौर कीजिएगा, 2442 था इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड, और 2,54,670 रुपये इसका रेट था। ठीक है, अब ये भी एक हाई रेट था, यानी कि 2,24,42 एक बड़ा फिगर था भाई। यहाँ पर कई जगहों पर ख़रीदारी करना थोड़ा मुश्किल लगता था। थोड़ा सा क्या, काफ़ी मुश्किल लगता था, डर लगता था। अच्छा, ये डर खौफ क्यों होता है? डर खौफ इसलिए होता है ख़ास तौर पे क्रिएटर को, जो आपको मशवरा दे रहा है, वो आपकी ज़िम्मेदारी एक्चुअली लेने की कोशिश कर रहा होता है कि जी मैं जो आपको कह रहा हूँ ऐसी बात नहीं है। आपकी अपनी अकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होनी चाहिए। ठीक है, और फिर आपके कमेंट्स इतने कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए कि क्रिएटर भी कहे कि हाँ भाई इनकी बात सही थी। अच्छा जी, उसके चौथे दिन यानी 4 तारीख को 2458 हुआ। $16 सिर्फ बढ़ा हुआ था। कितने? $16। अभी अंदाज़ा ज़रा गौर कीजिएगा ये बात, $16 सिर्फ बढ़ा है गोल्ड, और 2,57,110 रुपये पे रेट था पाकिस्तानी। 2440 रुपये बढ़ चुका था। यहाँ पे क्रिएटर क्या करेगा भाई? $16 का फ़र्क 2440 रुपये अगर बढ़ गया है, क्रिएटर यहाँ पे क्या करे? अपना सर फोड़े? बहुत मुश्किल काम होता है। अच्छा जी, 2440 रुपये इन्होंने बढ़ा दिया सिर्फ 4 तारीख को $16 ऊपर करके हुआ। 9 तारीख को 2398 पे चला गया। 2398 पे, यानी कि $60 कमी आ गई। ठीक है, 9 तारीख को 5 दिन बाद ही $60 कमी आ गई। अब क्या होता है? 25,500 2,55,370 पे रेट आ गया। सिर्फ कितना कम हुआ जी? $1,740। $60 का फ़र्क
1740, $16 का फ़र्क 2440। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे क्रिएटर क्या करे, मशवरा देने वाला कैसे मशवरा दे, समझाने वाला यही सिर्फ समझा सकता है कि हाई रेट पर रिस्क मत लें। ये इनके गिराने का जो तरीका है उसको आप संभाल नहीं पाएंगे, लिहाजा बहुत समझदारी से ख़रीदारी भी करें, बहुत समझदारी से फ़रोख्त भी करें। हम अपनी तरफ से अकल का बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यार क्या करें, सोना भी और हमारी ये जो मुल्क में बैठे हुए गोल्ड बड़े बड़े जो मतलब करता धरता है गोल्ड का, वो हमारी सारी अकलों को फेल कर सकते हैं चंद सेकंड के अंदर। 14 तारीख को यानी कि जो गुजरी है, जिस दिन CPI डाटा आया 2459 था और $61 ये एकदम बड़ा है। $61 और $61 का फ़र्क आ गया, 2600 रुपये बढ़ गया, 2,57,970 रुपये हो गया। ठीक है, अब आप ये देखें कि कितना एक फ़र्क आया है। इसमें भी 2600 फ़र्क आया है $61 का। ठीक, और अब 2506 चल रहा है। 2430 जिस दिन आया है 14 अगस्त वाला दिन था, CPI डाटा आना था। उस दिन की सुबह की जो वीडियो थी उसमें आपको बताया था कि हम गोल्ड को आज किसी भी सूरत में 25 से 50% तो लाजमी हम ज़रा सा भी नीचे मिलेगा हम ज़रूर ख़रीदेंगे, क्योंकि हमने चांस पूरा लेना है, हमने पूरा चांस लेना है। क्योंकि ये चांस वो अगर निकल जाता तो फिर हमारे हाथ नहीं आना था। हो सकता था कि ये बहुत ही ज़्यादा मार्केट बढ़ जाती, 2600 में भी जा सकती थी, और अभी भी कोई पता नहीं है। लेकिन हमें जब कोई पता नहीं है तो इसीलिए हम इंट्राडे की वीडियो बनाते हैं, एक दिन का बताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आगे का थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखें, अगर हमें लॉन्ग टर्म की एक वीडियो बनानी हो तो हम महीने में एक वीडियो बनाएं ना, फिर रोज़ाना आने की हमें ज़रूरत नहीं है। रोज़ाना आने से मतलब यही होता है कि गोल्ड लम्हा ब लम्हा अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा होता है, और उस लिहाज से हम भी अपनी पोजीशन तब्दील कर रहे होते हैं। कई ऐसे कमेंट भी आते हैं कि कल तो कह रहा था बेच दो, आज कह रहा है ख़रीद लो। भाई क्या करें, गोल्ड कह रहा था बेच दो मुझे, आज कह रहा है ख़रीद लो, तो हमने तो वही करना है। आप में से जिसको समझ आती है ना, वो बहुत फ़ायदा उठा सकते होते हैं हमारी वीडियो से। 2,60,180 रुपये आ गया है और 2210 रुपये बढ़ा है, यानी कि कितना रेट कितना बढ़ा, तकरीबन आपका 2459 से लेके 2506 तक आपका तकरीबन 41 और 47 डॉलर रेट आपका बढ़ा है, और उसमें 2210 का इजाफा हुआ है। इसीलिए अब गोल्ड की बात समझने में देर ना किया करें, समझना अपनी अकल भी इस्तेमाल कर लिया करें। ठीक है, हमारी बात यह है कि गोल्ड को अब थोड़ा सा रिट्रीट भी करना है, थोड़ा सा नीचे जाना है, शायद ये 20-30 डॉलर आपको फिर नीचे मिल सके। लेकिन ये कल वीडियो बनाएंगे, कल तक के हालात क्या होते हैं गोल्ड का मैंने आपको बताया, लम्हा ब लम्हा तब्दील होते हैं। लिहाजा रोज़ाना हम वीडियोस बनाते हैं और आपको बताते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।